हमारी पृथ्वी का भविष्य बहुत ब्राइट है क्योंकि हमारा सूरज धीरे धीरे अपना आकार बढ़ा रहा है। जब 4.5 बिलियन साल पहले हमारे सन का जन्म हुआ था, उससे आज का सूरज 20% ज़्यादा बड़ा है और सूरज के इसी एक्सपेंशन की वजह से 7.6 बिलियन सालों में वो अपने मैक्सिमम साइज तक पहुंच जाएगा और रेड काइंट में बदल जाएगा। उस समय सूरज अभी के मुकाबले 3000 गुना ज़्यादा चमकीला होगा और सूरज की ये गर्मी हमारी पृथ्वी के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी क्योंकि बढ़ते हुए साइज के साथ धीरे धीरे सूरज अपने नज़दीक मौजूद प्लैनेट्स को निगलना शुरू कर देगा। लेकिन जब सूरज अर्थ तक पहुंचेगा तब तक इसकी बढ़ती रेडिएशंस की वजह से पृथ्वी की सरफेस का तापमान इतना ज़्यादा हो जाएगा कि सारे ओशंस और लिक्विड वाटर उबलने लगेंगे, जिससे पृथ्वी का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और हमारी पृथ्वी एक खंडर पत्थर जैसी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ सूरज ही एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो पृथ्वी के लिए खतरा है। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार गिलीस 710 या HIP 89825 स्टार्स जो सूरज के 60% साइज जितने हैं और इस समय तो पृथ्वी से 623 बिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं, लेकिन 51,499 किलोमीटर पर आर की स्पीड से हमारे सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे अगले 1.29 मिलियन ईयर्स में वो हमारी मिल्की वे के पास होंगे। वो पृथ्वी से तो नहीं टकराएंगे, लेकिन सोलर सिस्टम में उनकी मौजूदगी हमारे लिए एक बड़ा खतरा होगी क्योंकि गिलीस 710 प्लस सन दोनों का मिलाकर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना बढ़ जाएगा कि पृथ्वी पर अगले मिलियन सालों तक कमेट्स और एस्टेरॉइड्स की बरसात होगी और ऐसे में हर साल लगभग 10 कमेट्स पृथ्वी से टकराएंगे। लेकिन हाँ, ऐसी स्थिति आज से करोड़ों साल बाद आएगी और तब तक हम इंसानों का क्या हाल होगा। मिलियन साल पहले पृथ्वी पर गिरे एक एस्टेरॉइड ने अगर पृथ्वी से डायनासोर की प्रजाति को ख़त्म कर दिया था, तो अगर ऐसे 10 एस्टेरॉइड हर साल पृथ्वी पर गिरें तो पृथ्वी का क्या हाल होगा। दूसरी तरफ जब ये एस्टेरॉइड सूरज के पास से गुजरेगा तो इसका ग्रेविटेशनल पुल अर्थ को सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन से दूर फेंक देगा, जिस वजह से हम सोलर सिस्टम से बाहर चले जाएंगे और ऐसे में हो सकता है कि पृथ्वी उस समय ब्रह्मांड के काले अंधेरे में कहीं खो जाए और सोलर सिस्टम से बाहर जाते ही अर्थ पर सन द्वारा आने वाली एनर्जी और हीट का कोई जरिया नहीं होगा और ऐसे में सिर्फ एक साल में ही पृथ्वी का तापमान -103 डिग्री तक हो जाएगा और पृथ्वी के सारे ओशंस जमकर पृथ्वी को एक स्नोबॉल अर्थ बना देंगे और इस सब के होने से पहले ही एक एस्टेरॉइड पृथ्वी को तबाह कर देगा। नासा के गोल्डस्टोन डीप स्पेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स की स्टडी के अनुसार एक ऐसा एस्टेरॉइड जो साइज में बहुत बड़ा है और जो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये 13 अप्रैल 2023 को पृथ्वी से सिर्फ 32.186.88 किलोमीटर की दूरी से पास होने वाला है और अगर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये पृथ्वी से टकराया तो इस टक्कर का मंजर डायनासोर के खात्मे के मंजर से भी कई गुना ज़्यादा भयानक होगा। जिस तरह आज से 66 मिलियन साल पहले चिकबुल क्रिएटर पृथ्वी से टकराया था, जिस वजह से 5th मास एक्सटेंशन हुआ था, जिससे पृथ्वी पर मौजूद 80% से भी ज़्यादा प्रजातियां खत्म हो गई थी समेत डायनासोर। जब एस्टेरॉइड के टकराने से इतने शक्तिशाली डायनासोर खत्म हो गए तो हम इंसान क्या चीज़ हैं। और अगर पृथ्वी के पास से गुजरता हुआ ये एस्टेरॉइड बिना टकराए गुजर गया तो अगले 100 सालों तक ये खतरा पृथ्वी से टल जाएगा। वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।